हेलो एवरीवन। तो आज मैं HCL के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कि हम किस तरह से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि मैक्सिमम स्कोर कर पाए एग्ज़ाम में। तो मैंने आई थिंक सबने सिलेबस देख ही लिया होगा। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली हर चीज़ मेंशन था। तो मैं ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, रैदर मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे हम लोगों को अचीव करना है इस एग्जाम में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे 2 पोस्ट है, एक मैनेजमेंट ट्रेनी का और एक डिजाइन ट्रेनी का। सेकेंड थिंग, जो इस एग्जाम का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2.5 आवर, दैट इज 150 मिनट। ये भी मैंने लिख रखा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं टेस्ट का पैटर्न क्या है, जो टेस्ट का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ जनरल अवेयरनेस है, जो पूरा जनरल अवेयरनेस हो गया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और जीएस का पोर्शन आता है जनरल साइंस का, तो वो हो गया। उसके बाद इंग्लिश एंड रीजनिंग सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में जो हमारा डिसिप्लिन है, जिसमें पूरा टेक्निकल आता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपके डोमेन से आएगा, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप मैकेनिकल से हो तो आप मैकेनिकल का सब्जेक्ट रहेगा। तो जो 2 पार्ट है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग। दीज 2 पार्ट आर सेम फॉर ऑल ब्रांचेस, बट जो टेक्निकल होगा वो डिफरेंट होगा हर ब्रांच के लिए। तो देखो, टोटल 160 क्वेश्चंस होने वाले हैं इस पेपर में, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा जनरल अवेयरनेस का, 40 क्वेश्चन होगा वो होगा इंग्लिश एंड रीजनिंग का, एंड 100 क्वेश्चन होगा वो होगा टेक्निकल का। तो इंग्लिश एंड रीजनिंग में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मे बी इन दोनों में 20-20 क्वेश्चन हो, बट इन्होंने कंबाइंड लिखा है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि इंग्लिश से कितना होगा और रीजनिंग से कितना होगा, बट वी कैन अप्रोक्सीमेट कि 20-20 दोनों से हो सकता है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमें पर क्वेश्चन टाइम कितना मिल रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है एग्जाम में कि हमें इस क्वेश्चन पे टाइम कितना मिल रहा है वो देखना जरूरी होता है। उस हिसाब से हम अपना माइंड सेट को अभी से डेवलप करेंगे, उस हिसाब से हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे ताकि हम हर क्वेश्चन को उस टाइम से इवन 2 सेकंड पहले हमें इस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में करना, ताकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहे तो हम 1 सेकंड एक्स्ट्रा या 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेके अपने टाइम तक पहुंच सके। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पर क्वेश्चन कितना टाइम लगने वाला है। 150 मिनट है टोटल और 160 क्वेश्चन है। तो ये आ रहा है आपका पर क्वेश्चन जो टाइम है ना वो आ रहा है 56.25। तो मान के चलो कि ये 54 सेकेंड आपको पर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। ये आपको सोच के रखना, 2.5 सेकेंड का आपको मार्जिन लेके चलना है एग्जाम के टाइम पे। तो ये 54 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको टाइम आप ले सकते हो कि इतना टाइम आपको मिलेगा हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको इसी टाइम के अंदर हर एक क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो देखो, अब होगा क्या कि इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे इस एग्जाम में। एक वो होंगे जिनका टेक्निकल अच्छा होगा और जो नॉन टेक पोर्शन होगा वो थोड़ा एवरेज होगा। एक वो स्टूडेंट होंगे जिनका नॉन टेक थोड़ा अच्छा होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एवरेज से ऊपर होगा, और टेक्निकल उनका एवरेज होगा। तो ये जनरली 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मोस्टली इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। बेसिकली हम लोगों को क्या होता है कि जो हम लोग कॉलेज में कभी नॉन टेक पोर्शन पे फोकस नहीं करते, मोस्टली हमारा टेक्निकल रहता है। इवन हम जब कॉलेज से बाहर भी आते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं लाइक गेट, तो उसमें फुल्ली टेक्निकल है तो हम लोग ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते। लेकिन इन एग्जाम में क्या है कि आप देख सकते हो कि 60 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल का आ रहा है, दैट इज ह्यूज वेटेज, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। इस 60 क्वेश्चन का ये 60 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इसमें एग्जाम में सिलेक्शन डिसाइड करने वाला ये पूरा 60 क्वेश्चन। सिर्फ आप टेक्निकल से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे गेट में क्या है, गेट में मोस्टली टेक्निकल रहते हैं, तो हम लोग मतलब ज्यादा अगर टेक्निकल पे फोकस करते हैं तो, और एप्टीट्यूड तो जनरल जो उसमें आता है वो इजी रहता है, तो वो हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका थोड़ा एप्टीट्यूड भी अलग रहेगा, रीजनिंग भी अलग रहेगा, इंग्लिश भी अलग रहेगा, जनरल अवेयरनेस तो आपको पता है एक खुद में ही एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 100 क्वेश्चन टेक्निकल का है। तो टेक्निकल पे पहले मैं टेक्निकल पे बात करूंगा, टेक्निकल में क्या क्या करना है ताकि आप 100 क्वेश्चन में मोस्ट 90 to 95 क्वेश्चन आप इसमें सही कर पाओ। 100 क्वेश्चन में
100 क्वेश्चन के अंदर। देखो टेक्निकल में इसका जिस हिसाब से आपको टाइम मिल रहा है पर क्वेश्चन, तो आप एक चीज तो अपन गेस कर सकते हैं कि जो पेपर का लेवल होगा ना क्वेश्चन का, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, मतलब मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं कि काफी इस टाइप का होगा। जैसे आप एसएससी जेई का जो आप ले लो टेक्निकल का पेपर, या ईएससी का जो प्रीलिम्स का जो टेक्निकल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो उसी रेंज में आएगा। और जो भी एग्जाम होते हैं लाइक कोल इंडिया या वाइजैक स्टील जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ है, या आप और भी कोई एग्जाम ले लो जो भी जो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो आप उसका पेपर एक बार देखना, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसी बेस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और उसी बेस पे आपको जाना है कि हाँ इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, हमें ज्यादातर इस टाइप पर फोकस करना। क्योंकि इसमें देखो क्या है कि गेट जैसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से टाइम कभी परमिट नहीं करेगा कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन में आप 4 मिनट 5 मिनट लगाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वैसा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आपको एकदम इजी रहने वाला है। तो मैं अब बाकी चीज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आप टेक्निकल में क्या करना है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो देखो, एक तो आप देख लो ईएससी का प्रीवियस ईयर, ईएससी का PYQ देख लो। ये हो गया टेक्निकल के लिए फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग में क्या करना है कि आप जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम होता है लाइक कोल इंडिया, वाइजैक स्टील, तो इन सब का एक बार आप पेपर देखो टेक्निकल का कैसा आता है। और फिर आपका हो गया थर्ड थिंग एसएससी जेईई। इवन आप इसमें गेट का जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना, गेट का जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इतना इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेक्निकल में देखना है। तो देखो, या तो आप प्रीवियस ईयर इन सब का लगाओ, वो भी एक ऑप्शन है, ये भी लगाओ आप साथ में। और जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो। लाइक जिस सब्जेक्ट में पावर सिस्टम उठाओ, जैसे पावर सिस्टम में क्या है कि थ्योरेटिकल काफी क्वेश्चन थ्योरेटिकल फ्रेम होते हैं। लाइक आप अगर मैं बात करूं तो केबल से या ओवरहेड लाइन से या आपको इंसुलेटर से, इन सब से थ्योरेटिकल थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो उस तरह से आपको फोकस करना है कि थ्योरेटिकल पार्ट पे हम पहले फोकस करें। न्यूमेरिकल तो देखो जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका न्यूमेरिकल आराम से बन जाने वाला, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेगा वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना। और मोस्टली इसमें फॉर्मूलाज भी रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखना, लाइक कोल इंडिया का कैसा आया था, वाइजैक स्टील का कैसा आया था, जो भी सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाते तो आपको आइडिया लग जाएगा इस 100 क्वेश्चन का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आप एक टेस्ट सीरीज ले लो, 1 या 2 टेस्ट सीरीज ले लो इस पेपर के लिए। लाइक आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो, उसके बाद और भी जो भी HAL के ऊपर जिनका टेस्ट सीरीज आया होगा, अच्छा आप एक बार वो जाके एक बार वो टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। और फिर क्या करो, देखो इन सब सोर्स से क्वेश्चन उठाओ, लगाओ, साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ते जाओ। जो आपके पास जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, कोई बुक फॉलो कर रहे हो या कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हो, उससे आप थ्योरी भी पढ़ते जाओ और साथ साथ में ये सब क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद जैसे ही इस क्वेश्चन को आपने लगाया, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो उस फर्स्ट सब्जेक्ट से, उसके बाद आप सीधे सीधे टेस्ट सीरीज के ऊपर मूव कर जाओ। आप टेस्ट सीरीज से पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज से पेपर लगाओ। जो भी टेक्निकल का पेपर है, लाइक आपने नेटवर्क उठाया तो नेटवर्क से लगा लो, लाइक आपने कंट्रोल उठाया तो कंट्रोल का पहले ये सब चीजें करो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको टेस्ट सीरीज में टेक्निकल के क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा पहले अटेम्प्ट करना है। नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन होगा ना, वो नॉन टेक से ज्यादा इजी रहता है। आप टेक्निकल को ना विद इन टाइम, मतलब अगर मैंने 54 बोला है ना, इसको आप 45 लेके चलो, 45 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन करना है, ताकि जो इसका जो टाइम बचे ना, ये आप नॉन टेक में जाके थोड़ा दे सको। क्योंकि नॉन टेक में क्या होता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है। इसलिए हम इसका जो टाइम अगर आप बचाते हो ना, तो वो आपको नॉन टेक में डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता था ना, वो मैंने वाइजैक स्टील में भी यही मेन मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करता था, उसको कैसे कम से कम टाइम में रिड्यूस करना। जैसे 100 क्वेश्चन है तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं इसको 55 to 60 मिनट में कर दूं टेस्ट सीरीज में। तो मैं वही करता था, मैं 100 क्वेश्चन को मोस्टली 60 to 65 55 to 60 मिनट में कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद मैं आता था नॉन टेक के ऊपर, क्योंकि मेरा नॉन टेक थोड़ा वीक था। तो
मेरे को उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था। तो मैं नॉन इवन मेरा जीएस तो गोल ही था बिल्कुल ही। तो थोड़ा रीजनिंग, इंग्लिश और जो भी एप्टीट्यूड है ये थोड़ा मैंने पढ़ा था तो ठीक ठीक हो गया था। तो इनका क्वेश्चन फिर मैं कर लेता था। तो ये हुई टेक्निकल की बात। अब देखो, अब आते हैं नॉन टेक्निकल के ऊपर, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि कोई भी इस चीज को ना सीरियस लेके कभी नहीं चलता है नॉन टेक्निकल को। इवन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि नॉन टेक्निकल इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ा। तो इस चीज को ना कोई सीरियस नहीं लेता है और ना कोई अभी तक लिया है। तो आओ मैं इस चीज के ऊपर बात करता हूँ कि आपको ये वाला जो सोर्स कहाँ से फॉलो करना। तो पहले तो मैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात कर लेता हूँ। जो भी जीए का पोर्शन है ना, उसमें देखो क्या करना। जीए का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है। आप इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप करंट अफेयर्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो। तो ये सारे बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है जीए के अंदर, इतना ज्यादा सिलेबस। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन में आपको इतना सिलेबस पढ़ना। अगर आप एक साल भी लगाओगे ना तो भी ये सिलेबस एक साल में कंप्लीट नहीं होना। तो हमें क्या करना, मैं स्मार्टली वे में प्रिपेयर करना जीए को। जीए में क्या करना है कि आप कोई भी सोर्स ऑप्ट कर लो। उसमें आप अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है पहले से, इनको थ्योरी नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, टाइम के हिसाब से आप ना ज्यादातर फोकस करो कि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे करंट अफेयर्स में देखो जहां से क्वेश्चंस हर साल पूछे, जैसे अवार्ड वाला देख लो, कोई भी अगर पुरस्कार मिला है वो देखो, कोई भी अगर अभी रिसेंट में कोई गेम हो रहा है उसमें किसको क्या मिला है वो देखो, कोई बुक और ऑथर वाला देखो, जो जो नया नया चीज है, जो जो एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहता है, जो ट्रेंड में पूछा जाता है। तो जीए में तो एक तो वहां से आप कर सकते हो ये सब चीजें, जो अपना जनरल अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, मोस्टली आप इसी सब पे फोकस करो, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना हो भी नहीं पाएगा और आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो उससे अच्छा फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या करो, कोई क्वेश्चन सीरीज पकड़ो और आप डेली ना उस पे ना कुछ 20-30 करके क्वेश्चंस लगाते रहो। सबने पढ़ाई होगा ना 11th-12th में, तो थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होता है। तो आप एक बार अगर देखोगे ना तो धीरे धीरे चीजें रिकॉल होने लगती है। तो आप हर दिन 20-30 क्वेश्चन करके किसी भी सोर्स से आप लगाओ, या तो कोई वीडियो से देखो फास्ट फॉरवर्ड मोड में, और उसको उसका प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन का। उसके क्वेश्चन के अंदर जो भी इन्फो है उसको आप रिटेन करने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप जीए वाला पोर्शन तैयार कर सकते हो, क्योंकि जीए में आपको इतना नहीं जाना। 20 क्वेश्चन के लिए अगर आप करने लग गए ना, पता चला बाकी चीज रह जाएगा और जीए में आप पूरे साल लगे रह गए, तो सिर्फ जीए से तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो थोड़ा ही टाइम देना जीए के ऊपर। बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि हार्डली दिन का अगर 1 घंटा आप जीए के ऊपर दे सकते हो। अगर आप 8 आवर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 आवर जीए के ऊपर आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आप जीए में कर सकते हो। मोस्टली आप क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि थ्योरी इतना आप पढ़ नहीं पाओगे। ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है इनका कि पॉसिबल नहीं है पढ़ना। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तब तो अच्छा है, तब तो वो कर सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना नहीं कोई कर पाएगा। तो इससे अच्छा कि बेटर कि आप कोई सोर्स पकड़ो क्वेश्चन का, तो आप वहां से ही ज्यादातर कोशिश करो। अब मैं आता हूं जो इसमें आता है इंग्लिश और रीजनिंग, इस पे फोकस करना है, इस पे टाइम देना है, क्योंकि ये बनने वाला है। इसमें 40 क्वेश्चन है। तो देखो 40 क्वेश्चन है इसमें। रीजनिंग में देखो क्या, रीजनिंग इजी है, रीजनिंग बहुत ही इजी आता है। मैं कह सकता हूँ कि इन सब में सबसे ज्यादा रीजनिंग इजी रहता है। रीजनिंग कोई भी मतलब ऐसा नहीं है इसमें कोई चीज बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत है, कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। कोई अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेगा ना, पर क्वेश्चन डेली 10-15 क्वेश्चन अगर रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेना हर एक टॉपिक से, तो आप आराम से इस रीजनिंग वाला सेक्शन में 20 में तो मैं कहता हूँ आराम से 18 और 19 लाया जा सकता है आराम से। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आपको फोकस करना है। जो भी आप एक बार देखो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा, उस पर आप फोकस करो। उससे आप डेली 10-15 क्वेश्चन या तो टेस्ट सीरीज से लगाओ, टेक्स्ट बुक से लगा लो, या तो प्रीवियस ईयर पेपर से लगाओ, या किसी बुक से लगाओ, जो भी बुक आपके पास है अच्छा उससे लगाओ। और फिर बस इतना ही करना है इसमें, इससे ज्यादा रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना। रीजनिंग बहुत ही ईजी आएगा, आराम से आप कर सकते हो। अब आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश। देखो अब इंग्लिश में दो तरह के बच्चे फिर आएंगे, जिनका इंग्लिश अच्छा होगा पहले से, जिन्होंने थोड़ा बहुत जिनका बैकग्राउंड होगा
पहले से इंग्लिश का, तो वो तो चलो क्वेश्चन देख के वो थोड़ा दिमाग लगा के कर लेंगे। लेकिन अब आती है बात जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए इतना इजी नहीं रहेगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस को करना इस टाइम में। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ना इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करेंगे, ये जरूरत है। इंग्लिश को भी आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है एग्जाम। इवन आप जीए को थोड़ा हल्के में ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश को नहीं, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस जीए इतना नहीं है। तो इंग्लिश पे आप टाइम दो, कोई भी बुक आप ले लो, उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट है। एरर वाला पार्ट जो आता है वो देख लो एक बार। अब देखो सिनोनिम्स का क्या है कि वो आपको उतना ज्यादा वर्ड्स अगर किसी को लगता है कि वो कर सकता है तो करे, वरना थोड़ा थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो देखे, ज्यादा उस पर फोकस ना करे। जो हो सकता है प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उस पर फोकस करो। जैसे हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इन सबको अच्छे से देखो। इसी से क्वेश्चंस इंग्लिश के बन जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के इन सब एग्जाम में, इतना भी टफ नहीं आएगा। वो बस अपना बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं कि 10th-12th तक हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है हम लोगों की, नहीं बस इतना ये लोग देखते हैं। तो इंग्लिश आप कोई भी एसपी बख्शी शायद आती है इंग्लिश की बुक, या मैं नाम में थोड़ा एसपी बख्शी है कि हाँ शायद एसपी बख्शी है, उस बुक को आप देख सकते हो। या कोई और भी अगर कोई मटेरियल है, जैसे किसी कोचिंग का लाइक मेडी जी का हो गया, या किसी और कोचिंग का है, अगर इंग्लिश का आपके पास कोई अच्छा सा सोर्स है तो आप उसको फॉलो करो, वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वहां से आप थोड़ा थ्योरी पढ़ो, और फिर आप क्वेश्चंस लगाओ और फिर टेस्ट सीरीज लगाओ। देखो कि आपका इंग्लिश में कितना स्कोर हो रहा है, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप आगे का प्लान करोगे इंग्लिश में क्या करना। पैसेज अगर आएगा, पैसेज बहुत ईजी होता है। पैसेज एक देगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक बार पैसेज पढ़ लो, उससे 3 क्वेश्चन बन जाएगा। पैसेज का टेंशन ही नहीं लेना, पैसेज बहुत ईजी रहता है। एक बार आपको बस अच्छे से पढ़ना है पैसेज को। इवन मेरा इंग्लिश बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया, और मेरे इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। लाइक अगर 25 में, तो मेरा यही 18, 19, 20 इतना हो जाता था। तो इतना अगर आ गया अगर, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश में। लाइक 20 क्वेश्चन में अगर कोई 20 क्वेश्चन में अगर 50 to 16 क्वेश्चन लाता है ना, इतना सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कोई अगर एवरेज स्टूडेंट है तो हम इतना चीज़ अगर कर ले इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश भी हो जाएगा। रीजनिंग का वही जो मैंने बताया, कोई भी आप प्रैक्टिस करो रोज डेली, इसमें कुछ थ्योरी इतना देखना नहीं है। जो भी टॉपिक है उसको लो, एक बार उठाओ, और हल्का सा आप उस पर एक बार क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे रोज लगाते जाओ, तो आपका उससे क्या होगा, रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश का जो मैंने बताया बुक देखो, कोई मटेरियल उसको फॉलो करो। मोस्टली जो बेसिक्स है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनके ऊपर फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। टेंस के ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, यही सब आने वाला एग्जाम में। और थोड़ा बहुत पैसेज तो आप कर लोगे, पैसेज बहुत ईजी आता है। ये हो गया जीए का, मैंने बता दिया कि जीए में क्या करना है। जीए में मोस्टली करंट अफेयर्स में वही चीज देखो जो कि ज्यादा पूछा जाता है। अब सारा करंट अफेयर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं, ना ही इतना याद रह पाएगा, तो आप उस चीज पे फोकस करो। लाइक जैसे हो गया कि कोई अवार्ड वाला, या कोई स्पोर्ट्स वाला हो गया, किसी को रिसेंट में क्या मिला है, रिसेंट में क्या हुआ है, उस पर फोकस करो। नई नई चीजें, बस इतना ही करना है, उससे जीए वाला पोर्शन हो जाएगा। टेक्निकल का जो मैंने सोर्स बताया, मोस्टली उसी पे फोकस करो, उससे ज्यादा करने की नीड ही नहीं है। मुझे लगता है कि इतना अगर कर लोगे ना तो हो जाएगा। आप एक बार टेस्ट सीरीज लगाओ, पढ़ो, टेस्ट सीरीज लगाओ, उस हिसाब से आप सोचो कि आपका टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। टेस्ट में अगर आपका अच्छा आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आपका टेस्ट में थोड़ा मार्क्स कम आ रहा है, तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी है, आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना। लाइक टेक्निकल में अगर आपका कम आ रहा है, तो टेक्निकल को थोड़ा और एक्सप्लोर करो। थोड़ा कोई मटेरियल आपके पास है तो आप मटेरियल पढ़ लो, कुछ भी है तो थोड़ा थ्योरी पढ़ो। अगर थ्योरी में फंस रहे हो, न्यूमेरिकल में फंस रहे हो, तो फॉर्मूले को रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह से अगर आप चलोगे तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली ये एग्जाम हो जाएगा। और इसी से आपका एचपीसीएल भी कवर हो जाएगा। ये सब अगर आप पढ़ते हो तो आपका एचपीसीएल भी आराम से उसको भी किया जा सकता है, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। टाइम भी ठीक है, 2.5 इतने टाइम में ना, वाइजैक स्टील में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो इतने टाइम में 200 क्वेश्चन करना था 2.5 आवर में। इसमें तो 160 क्वेश्चन है, तो चलो इससे तो कम ही है। इसमें तो 200 क्वेश्चन करना था, और मैंने 160
मेरा स्कोर था इसमें। तो थोड़ा ये भी था, 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है 2.5 आवर में, तो इसमें तो थोड़ा कम है, तो आप कर सकते हो आराम से। तो जो मैंने बताया बस उसको एक बार फॉलो करो, अच्छे से देखो, टेस्ट लगाओ, बस हो जाएगा। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, जो भी प्रिपेयर कर रहा है उनको अच्छे से करो, अच्छे से टाइम दो अभी, क्योंकि एग्जाम का भी डेट नहीं आया, मे भी कोविड के कारण एक्सटेंड भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से, लेकिन जो इन्होंने एग्जाम का टाइम दिया ना उसी के हिसाब से उसी पेस में रहो, कि ताकि अगर बढ़े भी तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, टाइम पे भी एग्जाम हो जाए तब भी आपका प्रिपरेशन फुल रहे, तो आप एकदम उसी हिसाब से चलो। तो आई थिंक मैंने जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। तो चलो बने रहो, नेक्स्ट वीडियो में मैं HPCL के ऊपर भी थोड़ा एक वीडियो बनाता हूँ अच्छा सा, देख के कि क्या क्या कैसे HPCL में आप कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए अगर मैं कोई वीडियो लाऊं तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहो नेक्स्ट वीडियो में।